हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर घूमने आया हूँ, तो इस बहाने तो थोड़ा चर्चा हो जाए, तो इसीलिए आज का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वॉच टाइम काफ़ी कम है, तो वॉच टाइम के लिए थोड़ी सी शिद्दत हो रही है। तो वीडियोस को अगले 2 महीने तक मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, थोड़ा सा लंबा देखिए और वीडियोस को थोड़ा सा बार बार देखिए, तो हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और थोड़े से सब्सक्राइबर हमारे बाकी है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं कितने भी बार, ठीक है, अपने डिवाइस से, तो वॉच टाइम बढ़ेगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो वीडियोस आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सब काफ़ी बढ़िया वीडियोस हम बनाने वाले हैं दोस्तों। अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत होंगी, अच्छा नॉलेज उसके अंदर होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। सभी घटनाएं युग परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। जो ये कली है, जो कि इंसानों के मन में छुपा हुआ है, जो कि पॉलिटिक्स करता है, जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है, जो अहंकारी है, यही कली है दोस्तों, जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। उसी का ही सर्वनाश कल के भगवान करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कल की भगवान एक महा अवतार होंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ, सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ बोल रहा हूँ मैं। और कलयुग में जो भी लोग होंगे वो उनसे कम शक्तिशाली लोग होंगे, और कम शक्तिशाली लोग फिर क्या करते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और वही हो रहा है मित्रों, और ऐसी ही चीज़ें हो रही है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, इस बात को आप समझिए और हमारी वीडियोस को डेली देखते रहिए। क्रोध भी एक कली का ही प्रमाण है, ठीक है। जो कल के अवतार को रोकने के लिए बहुत से लोग उनके विरोध में खड़े होंगे। वो कहीं पे अगर काम करने जाएंगे तो वहाँ पे उनको डिमोटिवेट करेंगे, उनको उनका जो मॉरल है डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसके ऊपर मैंने चर्चा की हुई है पहले भी। लेकिन अभी जो परिस्थिति है कल के अवतार के सामने ऐसी है कि उनके सामने जो है उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये बता दिया है कि वो कौन है, क्या है। तो उसके बाद उनको मतलब उनसे दूसरे लोगों को उनके सामने ये करना, उनसे लड़ना लोगों के लिए एक चुनौती हो जाएगा दोस्तों, जो कि संभव नहीं है। और कल के अवतार ही हर वक्त जीतेंगे दोस्तों, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ असत्य का समाप्ति हो जाती है। जहाँ सत्य होता है वहाँ अधर्म समाप्त हो जाता है। इस बात को आप समझिए, और यही होता आया है, ये इतिहास है। अधर्म को समाप्त करने के लिए युगों युगों में परमेश्वर ने जन्म लिया है और अधर्म को समाप्त किया है। फिर वो उसका अलग अलग तरीके से हो सकता है। वे इंसानों के मन में छुपा हुआ जो कली है वो अधर्मी कली है, वही कंफ्यूज कर रहा है, वही डिस्टर्ब कर रहा है। जो उनकी लेवल है उनको कल के अवतार को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, वहाँ तक उनके साथ में छल कपट किया जा रहा है, पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और अलग
जो वहाँ पे काम करने लोग आते हैं वो उनकी एक्टिंग कल के अवतार से करवाई जा रही है, वो वैसे है। और उनकी जो लेवल है उस हिसाब से उनको काम नहीं दिया जा रहा है, उनको संघर्ष की ज़िंदगी उनकी चल रही है। और कल के अवतार को ये चीज़ें पता है, क्योंकि जो उनके साथ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं, वो सामान्य लोग हैं और जिनके पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, जो कि शक्तियाँ नहीं है कल के अवतार के पास जो है। लेकिन कल के अवतार को पराजित करना इतना आसान नहीं है। जो परमेश्वर होता है, जो भगवान होता है, उन्हें परास्त करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि चेस के अंदर होता है कि वो जो छोटी सी पॉन होती है, गोटी होती है, वो आगे चल के वजीर बन जाती है, वो एक सेनापति बन जाता है। तो उसी तरह से कल के अवतार भी सेनापति बन चुके हैं, अपने परिस्थितियों से लड़कर, अपने संघर्षों से लड़कर दोस्तों। और इन्हीं चीज़ों से कल के अवतार को प्रेरणा मिलेंगी। कल के अवतार को बार बार लोग पराजित करने की कोशिश करेंगे, उनके विपरीत कार्य करने की कोशिश करेंगे, उनका मॉरल डाउन करेंगे, अलग तरीके से प्रश्न चिन्ह उनके सामने रखेंगे, अलग तरीके से उनकी मुलाकातें होंगी, जहाँ पे जो नॉर्मल जैसी लाइफ होती है वैसा ना बताते हुए उनको कंफ्यूज करके, छल कपट करके वो चीज़ें बताने की कोशिश की जाएंगी। उनका जो टैलेंट है उसको भी बीट करने की कोशिश करी जाएंगी, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको काम नहीं दिया जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन कल की अवतार एक महा अवतार है, तो इन सभी चीज़ों को वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि सामान्य लोगों को क्या लगता है, ये चीज़ें करने से हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद ही दोस्तों आपको अच्छे जीवन का महत्व मालूम पड़ता है, समझता है। तो यही जीवन है, यही कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मण्य फल देहोन माँ कर्मण्य से विकर्म है। दोस्तों कर्म करते जाना चाहिए हमें, परमेश्वर के प्रति, अपने कार्य के प्रति हमें कर्म करते जाना है, हमें आगे बढ़ते ही रहना, अपने लक्ष्य के प्रति हमें आगे बढ़ते ही रहना है। बोले आपको शुरुआती दौर में ना वहाँ पे कुछ मंजिल दिखे, ना कुछ वहाँ पे आपको लक्षण दिखे, लेकिन आपको आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, आपको आगे ही जाना है, आपको आलस्य नहीं करना है। अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको आपका मन विचलित होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आप पाना चाहते हैं दोस्तों। कल के अवतार के सामने भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन वो अपने प्रयत्न करते रहेंगे, अपने संघर्ष करते रहेंगे और वो अपनी चीज़ों को प्राप्त करेंगे दोस्तों। और ये लिखा हुआ है कि वो जीते जी कई बार मरेगा, और यही घटनाएं हैं दोस्तों जो कि कल के अवतार के सामने प्रस्तुत हो रही है, रखी जा रही है। जो ऐसे लोग जिनकी जो मंदबुद्धि लोग हैं, जिनकी मतलब बौद्धिक क्षमता है वो कल के अवतार से 1% भी नहीं है, ऐसे लोग उनके सामने उनके साथ में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, न जाने कितनी सारी अनगिनत बातें कर रहे हैं, जो कि उनके पास ना कोई उस तरह का मतलब कौशल्य है, ना ही किस तरीके की कोई चीज़ है। और ये बातें दोस्तों सामने होते हुए भी लोग इसको ये नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ हमारी इस चीज़ के लिए औकात नहीं है, हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास कौशल्य नहीं है, तो भी वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, जिनके वहाँ पे औकात नहीं है, उनको चीज़ें मालूम नहीं होती, फिर भी वो बताते हैं। पहले वो चीज़ें पूछते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है बड़ी चीज़ें इस बंदे को पता है, फिर छोटी छोटी चीज़ें भी पूछते हैं, कोई भी अलग चीज़ें करते हैं, अलग बातें करने की कोशिश करते हैं, अचानक से आ जाते हैं कहीं से भी और ये चीज़ें करते हैं दोस्तों। उनको लगता है कि मतलब हमें ज़िंदगी पता नहीं है, ज़िंदगी कैसी चलती है हमें पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ कार्य किया नहीं ज़िंदगी में, तो ऐसी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो ये
एक चीज़ याद रखिए, कर्म के साथ में आपको परमार्थ करना है दोस्तों। अपने कार्य तो हमें करना ही है, पर परमात्मा हमारे ऊपर कोई ना कोई एक शक्ति है दोस्तों, कोई ना कोई एक हमसे सर्वशक्तिशाली है। आप जितने चतुर हैं उससे ज़्यादा चतुर परमेश्वर है आपसे, वो आपसे एक स्टेप आगे ही है। ठीक है, तो ये बातें हैं दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो कल के अवतार को सर्वश्रेष्ठ बना रही है हर बात में। तो अभी आपने देखा होगा कि आसमान में एक अजीब नज़ारा दिखा था दोस्तों। ये नज़ारा जो था दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि कल की अवतार ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी है। कल की अवतार उस समय से जहाँ पे उनको रोका जा रहा था, जहाँ पे उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको डिस्टर्ब कर रही थी, वो समाप्त हो चुकी है। और अभी वो अपने चरम सीमा पर है, अपने सर्वोत्कृष्ट लेवल पर है। उनके साथ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन देखिए जिसके पास शक्तियाँ होती है उसे पॉलिटिक्स करना या फिर उसको पराजित करना ये आसान नहीं होता है। और देखिए आप सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, और तो फिर आपको इस समाज में दोस्तों विरोध ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी भी अखाड़े में लास्ट मैन स्टैंडिंग का आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि जो शक्तिमान व्यक्ति होता है उससे पहले बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे सर्वशक्तिमान व्यक्ति कल की अवतार है, तो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है दोस्तों। उनके संयम की परीक्षा ली जा रही है दोस्तों। लेकिन जब कल के अवतार अपने चरम सीमा पर होंगे दोस्तों, उस वक्त ना कोई व्यक्ति, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई दानव, ना कोई राक्षस उनको समाप्त कर सकता है, और ना ही उनके सामने टिक सकता है दोस्तों। ये हमारे कल की भगवान। तो ये बातें और ये चीज़ें दोस्तों इतनी अजीब व गरीब है और इतनी अचंभित करने वाली है दोस्तों। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि समय की आपको कीमत करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। समय के साथ में परमार्थ और धन अर्जित करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात से ये भी शिक्षा ली जा सकती है क्यों ये छल कपट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का ये राज क्या है, क्यों ऐसे ये लोग दूसरे लोगों को बुलाकर उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और कल के अवतार को नहीं कर रहे। तो इसके पीछे यही बात है कि जो थोड़ा सा आपके पास धन अर्जित करने के लिए साधन भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपके पास कौशल्य होना चाहिए। लेकिन कल के अवतार के पास कौशल्य होने के बाद भी उनको वहाँ पे वो चीज़ नहीं दी जा रही है, उनको वहाँ पे वो काम उनको नहीं मिल रहा है। तो संघर्ष ये थोड़े दिन तक चलते रहेंगे दोस्तों। कल के अवतार एक महाशक्तिशाली व्यक्ति है, तो उनके लिए 1 महीना 1 साल के बराबर है, तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी और उन चीज़ों को रिकवर कर लिया जाएगा फिर से एक बार। ठीक है, तो कल के अवतार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है दोस्तों, महाशक्तिशाली महा अवतार कल की अवतार, जिनके नाम में ही इतना दम है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके नाम से ही समाप्त हो जाती है। ऐसे महान हमारे कल की अवतार है दोस्तों, जो कि सर्वश्रेष्ठ है हर चीज़ में, हर बात में। अलग अलग अवतारों का आपने जिक्र सुना है, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार। तो सब में सर्वशक्तिशाली जो अवतार है दोस्तों वो है कल की अवतार। ठीक है, जो कि अंतिम होंगे और उसके बाद इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद कोई अवतार का जिक्र ही नहीं है। क्या आपने सुना है कल के अवतार के बाद कोई अवतार होने वाला है? उसके बाद कोई अवतार नहीं होने वाला है, क्योंकि ये छल कपट और ये सब चीज़ें
उनके सामने हो रही होंगी, क्योंकि वो परमात्मा होंगे और परमात्मा से उनके कनेक्शंस होंगे। तो ये चीज़ें समाप्त होने लगेंगी जो दोस्तों, क्योंकि ये छल कपट, ये पॉलिटिक्स जो लोग उनके साथ में कर रहे हैं वो खुद कमज़ोर है। जिनके पास कोई कौशल्य नहीं है वो छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, जो कि उनको अगर उनको पता नहीं तो भी उनको वहाँ पे बैठा दिया गया है। तो इस तरह के लोग दोस्तों, और ये परिस्थितियाँ दोस्तों आमने सामने है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से मतलब छुपा के की जा रही है। आप सत्य को समाप्त नहीं कर सकते। सत्य को कुछ वक्त के लिए हम सत्य को ये कर सकते हैं, थका सकते हैं या फिर उसको छुपा सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य में वो जैसे आपने सुना होगा, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य जो कि जीवन में और अपने काम के अंदर है, तो आप एक बड़े व्यक्ति बन सकते हो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि दोस्तों कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म ही करते रहिए, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, वो भी हमें देखना है। उन चीज़ों के तरफ भी हमको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 99% है ये जो है ये सामान्य लोग हैं। जो 1% है दोस्तों, जो कि अलग है, जो कि सबसे सर्वशक्तिशाली है, वो परमात्मा है। ठीक है, जो कि आप और हमसे अलग है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर यहाँ तक देख लिया है तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और धीरे धीरे दोस्तों आप में युग परिवर्तन हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव आपको दिख रहा होगा। ये भविष्यवाणी जो अपनी ये है, भविष्य मालिका में भी दिया गया है कि ये चीज़ें गुप्त रूप में होंगी। ठीक है, जो पंचसखा है उन्होंने ये बताया हुआ दोस्तों। उनकी वाली जब अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इंदु के ऊपर बिंदु होगा दोस्तों, इंदु पर बिंदु देखिए चोली भी कुछ भी है, मुझे मालूम नहीं है, ओडिशा लैंग्वेज है। तो जब इंदु के ऊपर बिंदु दिखेगा, कल के अवतार अपनी लीला स्टार्ट कर चुके होंगे संबल ग्राम में। इसका अर्थ ये है। तो कल की लीला प्रारंभ हो चुकी दोस्तों, और लोगों के लिए अभी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि उनसे अभी लड़ पाए, क्योंकि कल के अवतार के अंदर वो शक्तियाँ, वो अद्भुत चीज़ें आ चुकी है दोस्तों, जो कि उनको अलग बना रही है, जो कि उनसे वो कार्य करवा रही है जो साधारण है, जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उसी कार्य की वजह से दोस्तों वो दुनिया में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने जो संभाषण कौशल के ऊपर वो एक इंसान के मन में अपनी जगह बना पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे होगा कल की सेना का उदय। उनके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। हाँ, ये व्यक्ति कुछ अलग बात कर रहा है, ये व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में अलग चीज़ें ला सकता है, ये व्यक्ति बदलाव है, क्योंकि उन परिस्थितियों से कल के अवतार अपनी ज़िंदगी में जा चुके होंगे दोस्तों।
ये जो जिक्र किया गया है दोस्तों कल की सेना का, वो इस धरा पर वो व्यक्ति आ चुके हैं, वो उनकी कल की सेना आ चुकी है दोस्तों। उनके सैनिक तैयार हैं दोस्तों और वो लड़ रहे हैं। ये लड़ाई और ये जंग कोई जंगे मैदान में नहीं हो रही है दोस्तों, ये चीज़ें गुप्त रूप से की जा रही है। आपको इन चीज़ों का आभास नहीं होगा, लेकिन कल के सैनिक अपना कार्य कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ें हो रही है दर कदम दर वक्त। उनके साथ में होंगे 4 सैन्य अधिकारी, उनके साथ में होंगे 72,000 सैनिक, जो कि मिलकर दोस्तों इस कली का खात्मा करेंगे, इस कली की सेना को समाप्त करेंगे। और ये चीज़ें दोस्तों इतिहास में दर्ज होंगी। जय जगतपते रमापते पद्मापते दोस्तों, एक महान कल की अवतार, एक महान सेना नायक, एक महान राजनीतिक, एक महान व्यक्ति जो अध्यात्म, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ, जिसका चेहरा देखते ही आपको लगेगा ये व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर है, जिसकी बातों में वो मधुरता होंगी, लोग उनके तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेंगे। उनकी बातों में वो मिठास होंगी, वो परमात्मा की वो जो बातें होंगी वो आपको एक तरह से आकर्षण निर्माण करने वाली होंगी दोस्तों। ये हमारे कल के अवतार होंगे दोस्तों। एक संत जिसका जिक्र हर पुराण में है, हर भविष्यवाणी में है, और हर पुराण में है, भगवत गीता में है। हमारे कल के भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे दोस्तों। जीते जी कहीं मार मरेगा दोस्तों। जो मर चुका है हजारों बार, क्या आप उसे मार सकते हो? एक संत जिसको ना जीने की लालसा है, और जो संत किसे कहते हैं, जो सुख और दुख में दोनों ही समय में दोस्तों एक तरह से विचारधारा रखता है, उसे हम कहते हैं संत। इस बात का जिक्र आता है फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में। उन्होंने बताया है कि एक संत आएगा जिसकी आध्यात्मिक ताकत लोगों को अचंभित करेगी, और हर धर्म में उसको अलग अलग अवतार के रूप में मानेंगे। कोई उनको कल्कि अवतार कहेगा, कोई उनको मैत्रेय कहेगा, कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेगा, कोई मोहम्मद का अवतार कहेगा। अलग अलग नामों से उनको बोला जाएगा, उनको पुकारा जाएगा दोस्तों, जिनकी प्रसिद्धि गगन चूमेगी और जिनकी बातें करते लोग नहीं थकेंगे। ऐसा व्यक्ति इस धरा पर दोस्तों जन्म ले चुका है। ये वर्तमान है दोस्तों, और हम सतयुग के शुरुआत में जी रहे हैं। जिस व्यक्ति का जिक्र है मुक्तिदाता के रूप में दोस्तों, वो इस धरा पर जन्म ले चुका है। फ्लोरेंस से लेकर नास्ट्रादामस, और नास्ट्रादामस से लेकर बाबा वेंगा,
हर व्यक्ति ने उस इंसान का जिक्र किया हुआ है। तो क्या एकमात्र सहयोग है जिसे मुक्तिदाता कहते हैं, जिसे आखिरी और अंतिम अवतार कहते हैं दोस्तों? क्या वो इस धरा पर जन्म ले चुका है? तो ये सभी चीज़ें, और नास्तादमत जी ने भी बताया था कि एक आध्यात्मिक क्रांति होगी हिंदू धर्म के अंदर, जो कि वो संत लेकर आएगा। वो इसी की बात हो रही है। बाबा वेंगा ने भी इसके बारे में जिक्र किया है, इसके बारे में बात बताई है, इसके बारे में चीज़ें बताई है। तो वो यही है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो ये चीज़ें और ये सब इतनी विलक्षणीय है, जो कि मतलब हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे घटित होने वाला है। ठीक है, जो अचंभित और विलक्षणीय है, जो कि एक असाधारण आदमी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। और ना ही उन चीज़ों को कर सकता है, क्योंकि जिसके लिए वो जिस व्यक्ति को बुलाया गया है वही चीज़ें वो कर सकता है। और देखिए, आपको लग रहा है कि ये कोई जंग का मैदान होगा, तो ऐसा नहीं है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। अभी अलग अलग चीज़ें आ चुकी है, चैट जीपीटी आ चुका है, एआई आ चुका है, और मॉडर्न चीज़ें हैं दोस्तों। कल के अवतार संत होने के बावजूद भी एक असाधारण व्यक्ति होंगे, एक असामान्य व्यक्ति होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज होगा, इन चीज़ों के बारे में उनको पता होगा। ठीक है, तो ये तो है सभी भविष्यवाणियाँ और सभी चीज़ें दोस्तों। भविष्य मालिका में बहुत सारी बातें बताई गई है कल के अवतार के बारे में, और जो भी काफ़ी सटीक है। ठीक है, और वैसी चीज़ें हो रही है दोस्तों। अभी जो चंद्रमा की जो घटना हुई है उसके बारे में जिक्र दिया गया था, और 5 लोगों ने, एक इंसान ने इस चीज़ को नहीं बताया है। सिर्फ अच्युतानंद दास जी ने नहीं बताया, बाकी सब पंच सखा इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि जब कल के अवतार होंगे तो उस वक्त मतलब इंदु के ऊपर बिंदु दिखेगा और कल की लीला स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग उनके पंच सखा जो है, उनके भाई कह रहे हैं कि कल के अवतार जब आएंगे तो उस वक्त कलयुग का अंत होने वाला होगा, और कल की लीला प्रारंभ होगी। कल की अवतार गुप्त रूप में उन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, पापियों का नाश करेंगे, जो कि उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो कि उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टैलेंट जो होता है, कौशल्य जो होता है, उसे हम छुपा नहीं सकते। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो दिखता ही है। लेकिन जो जिनके पास कौशल्य नहीं होता है, जिनके पास दम नहीं होता है, फिर वो अलग पॉलिटिक्स करते हैं, छल कपट करते हैं, अलग चीज़ें पूछते हैं, अलग बातें करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, फिर बोलते हैं आप इसके लायक नहीं हो, ऐसे ऐसा कोई भी चीज़ करते हैं। तो ऐसे जो सामान्य व्यक्ति, जो मंदबुद्धि व्यक्ति है, उनको कल के अवतार समाप्त करेंगे अपने कौशल्य से। ठीक है, हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, कल के अवतार भी अपना कार्य करेंगे। और देखिए, हमें हिंसा के रास्ते ना जाते हुए अहिंसा के रास्ते पे जाना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। बस आपको अपने जो क्षेत्र है उसमें आपको सर्वोत्कृष्ट बता देना है आपको, और बस यही चीज़ें करनी है दोस्तों। बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। लेकिन आप अपने कार्य के प्रति आपकी थोड़ा सा समर्पण आप रखिए। ठीक है, क्योंकि परमात्मा कर्म जो करते हैं उनको ही मानते हैं, और जो कर्म के साथ में अध्यात्म करते हैं तो उनको ही एक अच्छी ज़िंदगी, मोक्ष मिलता है, ऐसा कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति करता है तो उसे अपने ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं वो कम होती है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति की जाए तो आपको एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे धनी परिवार में आपका जन्म हो सकता है, एक अच्छा परिवार आपको मिल सकता है।
या फिर आपको इंसान का जन्म भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो दुख कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उनको सहने की ताकत आपको परमात्मा देंगे, परमेश्वर देंगे। इस तरह से आप कोई मर्सिडीज़ गाड़ी में जाते हो तो आपको धक्के कम लगते हैं, वही आप बैलगाड़ी पे जाते हो तो आपको धक्के ज़्यादा लगते हैं। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, वही बातें हैं। तो आप परमेश्वर की भक्ति करते रहिए। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तो आगे भी वीडियोज़ आते रहेगी। आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करने के मूड में था, थोड़ा सा वॉच टाइम थोड़ा सा कम है, तो भी आज की बातें जो है वो बहुत ही बढ़िया बातें थी। यहाँ पे कोई भी आपसे जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कोई भी ऐसे सभी ज्ञानवर्धक बातें हुई है, जो कि आपको आपके कार्य में सफल बनाने के लिए आपको मदद दे सकती है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और ये बातें हैं। जिस तरह से सत्य कभी झुकता नहीं है, उस तरह से कल के अवतार भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। और अपनी दोस्तों अपना कार्य करते रहिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, एक जो लगातार चीज़ें आप करते रहते हो ना। आपने देखा होगा कि कछुआ धीरे धीरे जाता है, और कछुआ उस रेस को जीत जाता है। उस रैबिट को लगता है कि वो जीतने वाला है, फिर वो रैबिट जाके बीच में सो जाता है। कछुआ अपना रास्ता चलते रहता है। फिर रैबिट बोलता है, अरे आप स्लो हो, आप तो नहीं जा सकते वहाँ तक। फिर क्या होता है, कछुआ सो जाता है और उसको नींद आ जाती है। फिर रैबिट जब उठता है तो वो देखता है कि कछुआ वहाँ तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों कल के अवतार की भी जो समय सीमा होगी, पहले मैंने आपको बताया कि 32-33 उम्र तक उनको मतलब सफलता और बड़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक अचानक से उनके साथ में कुछ नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें उनके साथ में होने लगेंगी, और वो समय को दोस्तों परास्त करके आगे निकलेंगे। क्योंकि कल के अवतार एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं होंगे, और वो जो घटना है वो हो चुकी है। ठीक है, जो कि बताया गया है। उसके बाद में कल की लीला जो है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इस बात का जिक्र है अलग अलग भविष्यवाणियों में। ठीक है, और ये बातें, ये चीज़ें हमें एक अचंभित करने वाली है, एक अलग ज्ञान देने वाली है, एक अलग अध्यात्म की ओर हमें अपना रुझान करने वाली है। यार ऐसा हो सकता है, भविष्यवाणियाँ भी सटीक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण मैं दूंगा। अभी जो घटना हुई है चंद्रघंटा देवी के जिस दिन उपासना हो रही थी, उस दिन ये घटना हुई है, और जो भविष्यवाणियों में भी बताया गया। तो इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ें कल के अवतार गुप्त रूप से कर रहे हैं, अपना काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। ठीक है, और बदलाव हो रहा है, युग परिवर्तन भी हो रहा है। धीरे धीरे उनको पराजित करने वाले लोग उनके सामने नतमस्तक होंगे। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगेंगी दोस्तों। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए चुप करा सकते हैं, उसके खिलाफ छल कपट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको समाप्त नहीं कर सकते दोस्तों। हम उसको पराजित नहीं कर सकते। सत्य सिर्फ खामोश हो सकता है, पराजित नहीं। वही सत्य कल की अवतार है। उसी सत्य की बात हो रही है दोस्तों, उसी भगवान की बात हो रही है जो अंतिम है। ठीक है, जो तकलीफ़ों से संघर्ष कर ऐसा कहते हैं कि जो तकलीफ़ों से उठकर तकलीफ़ों को सहकर आगे बढ़ता है, उसे छत्रपति कहते हैं दोस्तों। तो वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, कल के अवतार के बारे में भी यही चीज़ें होंगी। उनके अलग अलग अनुयायी होंगे, उनके अलग अलग फॉलोअर्स होंगे। एक लीडर कल के अवतार होंगे दोस्तों। तो ये बातें हैं। जिस तरह सत्य छुपाया नहीं जा सकता है, और अधर्म
और क्राइम हम छुपा नहीं सकते, कभी ना कभी वो उजागर होता ही। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, पर आप अपना कार्य करते रहिए, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए। आपको वक्त के साथ में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यही है। लड़ते रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए। आपके विरोधक आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आप अपने कार्य को चलते रहिए। आपने देखा होगा कि एकला चलो रे, इस बात को बताया गया था, एक पोयम है। तो अकेले चलो, और अकेले जो चलता है उसका जो रफ्तार होता है दोस्तों, वो एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होता है। अगर आपको दूर जाना है तो आपको साथ में जाना है, और अगर आपको तेज़ जाना है दोस्तों तो आपको अकेले चलना है। तो यही कहते हैं कि जो पैरों से चलता है वो वो रास्ता नाप लेता है, और जो दिमाग से चलता है दोस्तों वो अपनी मंजिल नाप लेता है। तो यही बातें हैं दोस्तों, ये भी कल के अवतार के बारे में होंगी। जो उनके साथ में जो विरोधक खड़े हुए वो उनके साथ में खड़े हो गए एक दिन, ठीक है। क्योंकि कुछ मंदबुद्धि लोग, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सही नहीं है। जो विनाशकारी व्यक्ति होता है वो खुद का ही विनाश कर लेता है, उसे लगता है वो सही कर रहा है, लेकिन वो मंदबुद्धि होता है। और उसे जब वो चीज़ें पता चलती है तो उसे लगता है कि यार ये तो गलत हो चुका है। जिस व्यक्ति का हम विरोध कर रहे हैं तो ये तो हमसे शक्तिमान है, ये तो हमारे पिताजी है। तो ऐसा हो जाता है, और हम थोड़े से अचंभित हो जाते हैं उस टाइम। देखिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है। एक दिन में या फिर एक महीने में कुछ नहीं होता है, सालों की मेहनत पीछे रहती है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर स्टेटमेंट करता है मुझे ये चीज़ें मालूम है, वो इतने सालों से कर रहा हूँ, तो क्या उसने वो किताबी चीज़ें पढ़ कर की होंगी वो चीज़ें। हम लोग थियोरेटिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लोगों ने आप खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो यार आपको एक धनुर्धर है, तो क्या आप उसको देख के बता दोगे ये अच्छा धनुर्धर है? ये चीज़ें तभी होंगी जब वो अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, उसे मौका दिया जाएगा उस रणभूमि में, उस मैदान में जहाँ पे ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जिनके पास कोई कौशल्य नहीं है, और जो कौशल्यवान है उसको वहाँ पे अगर मौका दिया जाएगा तो आपको एक अचंभित करने वाली चीज़ दिखेगी दोस्तों। जहाँ पे बड़े बड़े लोग असफल हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग दोस्तों अपने कौशल्य के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। यही बात है दोस्तों, हिंदुस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता है, और यही कल के अवतार के साथ में भी होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तो ये उनके साथ में भी होगा। और लोग बोलते हैं मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, वो सिर्फ कागजी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, आपको खुद से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। और दोस्तों इस बात को याद रखिए, मछली को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो पैदा होते ही तैरना सीख जाती है। तो कल के अवतार के पास भी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनबिल्ड होंगी, ठीक है। जिस तरह से कर्ण के पास कवच कुंडल थे दोस्तों, जो कि उनके जन्म से ही उनके पास थे। तो इस तरह की अधर्मी चीज़ों से कल के अवतार खुद को बचाएंगे और आगे प्रस्थान करेंगे दोस्तों। और कल के अवतार के पास जो शक्तियाँ हैं वो भी उनको बचाएंगी हर वक्त, हर समय, जो कि उनके लिए एक रामबाण इलाज की तरह होंगी दोस्तों। जैसा मैंने इस बात का जिक्र किया था कि वो जो कैप्टन जैक स्पैरो का जो कंपास होता है,
वही कंपास की तरह उनको हर मुश्किल समय में अगर उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स की कर रहे लोग तो एक डायरेक्शन आपको मिलने लगेगा। अभी देखिए इन चीज़ों को आमने सामने भी किया जा सकता है, लेकिन लोग इन चीज़ों को कंफ्यूज करके बता रहे हैं, छल कपट करके बता रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये भी चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें तो गलत है। टेम्पररी कंफ्यूज कर देते हैं आप किसी को, तो इसका अर्थ क्या समझे हम? क्या आपके सिस्टम में दम नहीं है? क्या आपकी बातों में दम नहीं है? तो खुल्लम खुल्ला क्यों बात नहीं हो रही है? तो ये भी है। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इन चीज़ों को ओपनली होना चाहिए दोस्तों, जो कि विरोध हो रहा है, जो कि अपमान हो रहा है कल्कि भगवान का, वो एक अलग स्तर पे है। तो उनके साथ में छल कपट करने वाले एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी दुनिया उनके पीछे है दोस्तों। देखिए कोई भी क्योंकि कल्कि अवतार एक वीरों की भूमि से है। उन्होंने वो कथाएं पढ़ी है जो कि उनके जो पूर्वज है उन्होंने की है। उनके जो पूर्वज होंगे वो बड़े बड़े कल्कि अवतार एक बड़े इससे हो गए दोस्तों, जिनके मतलब नाते संबंधों में मतलब ये बड़े बड़े भगवान के वंशज वो होंगे, और कोई सामान्य व्यक्ति ना होंगे। और वो चीज़ें उनके अंदर होंगी, वो इनबिल्ड क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी दोस्तों, जो उन्हें एक योद्धा बनाएंगे, एक वॉरियर बनाएंगे दोस्तों। वो एक अद्भुत सेनानी होगा। इसके बारे में संत रविदास जी कहते हैं दोस्तों। काफ़ी सटीक और काफ़ी एग्जैक्ट चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। इसके बारे में भी जिक्र आता है दोस्तों। तो हम अपने पूर्वजों से जो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं प्रेरणा। तो वही कल्कि अवतार प्रेरणा लेंगे अपने पूर्वजों से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिस तरह से आपने 300 पिक्चर में देखा होगा, तो वहाँ पे वो 300 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए एक महाकाय, एक विशाल व्यक्ति से लड़ने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो उसमें आपने देखा होगा कि लियोनाइडस नाम का एक राजा होता है जो अपने 300 सैनिक लेकर जाता है एक महाकाय राजा से लड़ने के लिए, जो कि जिससे लड़ना असंभव है, जिससे जीता नहीं जा सकता है। तो लियोनाइडस क्या करता है? वो 300 उसके सैनिक लेकर जाता है और वो लड़ता है दोस्तों। उसके साथ में अलग अलग उसकी सामने वाले जो सैनिक होते ज़्यादा होते हैं और लियोनाइडस के सैनिक कम होते हैं, और बस इनके पास होता है कौशल्य एक सैनिक का, क्योंकि लियोनाइडस और उसके 300 सिपाही एक अच्छे सैनिक होते हैं। तो दोस्तों वो उनके कर्तव्य के ऊपर वो उस अपराजय जो राजा होता है उसको भी पराजय करने की ताकत रखते हैं दोस्तों, और वो उस जीत तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो कि उनके साथ में छल कपट करता है, उसके वजह से लियोनाइडस और उसके सैनिक मारे जाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अद्भुत ये बात आप इसको आप इस पिक्चर को आप एक बार ज़रूर देखिए, 300 स्पार्टन्स और उसके योद्धा। ये काफ़ी प्रेरणादायी मूवी है दोस्तों। अगर आपने इसको देख लिया तो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। देखिए ये सामान्य बात नहीं है। बहुत सारे लोग मूवीज़ देखकर या फिर कोई पिक्चर देखकर मोटिवेट होते हैं, तो उसी तरह से दोस्तों ये बात भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो स्पार्टन भालों से और उनके ढाल से वो लड़ते हैं,
और आखिरी समय में दोस्तों उस दृश्य को आप देखने में आपको एक अजीब सी अचंभित करने वाली जो है स्थिति यहाँ निर्माण होगी, जब वो याद करता है अपनी रानी को और वो अपनी ढाल नीचे रख देता है और उसे वो रात याद आती है दोस्तों, जिस दिन उसने एक भेड़िए को मार गिराया था। उसी रात का वो कल्पना करता है और अपना जो भाला है दोस्तों वो उस पराजय होने वाले राजा के ऊपर फेंक देता है दोस्तों। लियोनाइडस को ये पता था कि वो अभी मारा जाने वाला है, उसके 300 सिपाही मारे जाने वाले हैं, लेकिन लियोनाइडस फिर भी नहीं हार मानता है दोस्तों। हमें भी उसी भांति, उसी सैनिक के भांति, उसी लियोनाइडस के भांति अपनी ज़िंदगी में दोस्तों लड़ते रहना है। तो लियोनाइडस जब मर रहा होता है तो उसका एक सैनिक बोलता है कि मैं आपके साथ में मर रहा हूँ, मुझे इस बात का फक्र है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपके जैसे योद्धा के साथ में इस रणभूमि में अपनी जान दे रहा हूँ। तो ये जो दृश्य है वो काफ़ी दिल दहला देने वाला है दोस्तों। इस मूवी को आप देखिए, आपको यूट्यूब पे मूवी मिल जाएगी, अगर आपको वक्त मिलता है तो इसको ज़रूर देखिए। काफ़ी प्रेरणादायी मूवी दोस्तों। और लियोनाइडस जो होता है वो बचपन से ही एक योद्धा होता है, एक शूरवीर होता है, जिसने अपनी कम उम्र में दोस्तों एक बहुत बड़े भेड़िए को मार गिराया होता है। उसी दृश्य को उस आखिरी अंतिम समय में दिखाया गया है। एक भेड़िया, बहुत ही बड़ा भेड़िया, उसको वो पराजित करता है अपने भालों से। उस बात का जिक्र है दोस्तों। वो 300 सैनिक लाखों की तादाद में आने वाले लोगों को पराजित करने में सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को सालों से किया होता है, प्रैक्टिस किया होता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस पर लगाई हुई होती थी। वो सामान्य से दिखने वाले चंद लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, एक बड़े पराजित जो राजा पराजित नहीं हो सकता उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जिनका हर दाव उस राजा को पराजित करता है दोस्तों। जिनके भालों से उस राजा को डर लगने लगता है, जो कभी खुद को इस दुनिया का शहंशाह कहता था। तो ये कहानी है दोस्तों स्पार्टन्स जो कि योद्धा है, और 300 स्पार्टन्स की कहानी है। उसका दूसरा पार्ट भी है, जहाँ पे लियोनाइडस मरने के बाद फिर वो उसकी प्रेरणादायी कहानी, उनका जो कैप्टन होता है वो जाके बताता है कि हमारे लियोनाइडस राजा जो रणभूमि में लड़े और वो पराजित हुए। और उसके बाद फिर ये कहानी दूसरे पार्ट में दिखाई गई है। दूसरा पार्ट भी काफ़ी बढ़िया है, आप जाके देखिए इसको, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। तो दूसरे पार्ट में जो होता है कि उनके बहुत सारे, ये 300 सैनिक थे तो उनके वाले 1000 सैनिक, माफ़ करिए लाखों सैनिक फिर उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते कि 300 अगर स्पार्टन हराने की ताकत रखते जब लाखों लोग होंगे, तो उस पराजित ना होने वाले राजा को पराजित भी कर देते हैं। तो देखिए ये इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा है वो अपने छोटे छोटे सैनिक लेकर, अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ लेकर बड़े बड़े
साम्राज्य को परास्त करते हैं बस अपने कौशल्य के ऊपर और अपने वो असाधारण सामर्थ्य के ऊपर। दोस्तों ज़िंदगी में आप अपना सामर्थ्य बनाए रखिए, एक्शंस लीजिए। सामर्थ्य आपका एक शेर की भांति होना चाहिए, तो कभी भी बड़े से बड़े शिकार को झपटा मारने के लिए दोस्तों आगे पीछे नहीं दिखता है, और उसको पराजित करने के लिए भी आगे पीछे नहीं सोचता है। उस शेर की भांति आप अपना जिगर रखिए और अपने कार्य को करिए। आपको हर प्राणी से आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों। आपको कछुए से सीखने को मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में संयम रखिए, सब्र रखिए। ठीक है, आपको पता होगा कि कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो ज़मीन पे भी चलता है, पानी में भी रहता है, और जो हज़ारों सालों तक जीता है दोस्तों। एकदम स्लोली अपनी चीज़ें करता है, स्लोली सांस लेता है दोस्तों। ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज़ मिलती है कि आप ज़िंदगी में सही सब्र रखिए। दूसरा होता है दोस्तों शेर के भांति आप डेयरिंग करिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो क्वालिटीज़ अपने अंदर रखिए, क्योंकि शेर एक जंगल का राजा होता है, जिसके पास ना कोई अच्छी हाइट है और ना ही कुछ वो दिखने में भी ज़्यादा लंबा है दोस्तों। बस एक चीज़ अलग है, वो है उसका वाला जो सामर्थ्य है वो। ठीक है, वो कभी भी किसी को परास्त करने के लिए ये नहीं सोचता है कि मैं इसको परास्त कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर वो हल्ला बोल देता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है दोस्तों ईगल के बारे में भी ये सोचिए कि मतलब ईगल खुले आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो ईगल के भांति आप भी खुले आसमान में उड़िए और रफ्तार रखिए, चित्ता के भांति रफ्तार रखिए। चित्ता मतलब आपको पता होगा सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, आप कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा, लेकिन चित्ता सबसे फास्ट होता है दोस्तों। चित्ता इज़ द फास्टेस्ट। आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसे रफ्तार रखेंगे तो आप हर उस ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे जो आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। कुछ बदलाव करिए, उस बदलाव की वजह से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए। उसी ज़िंदगी को मत जिए, उसी ज़िंदगी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसी परिस्थितियों का लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। पर लेकिन आपको आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रफ्तार मेंटेन करके रखनी है। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इनसे। ऐसे अलग अलग दोस्तों प्राणी हैं जिससे आप अपने को अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है। सब्र, संयम, गति, ये चीज़ें आपको अलग अलग प्राणियों और पक्षियों से मिलेंगी। इसके ऊपर हमारा आने वाला वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वो आगे, जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं, जो कि आपको एक अलग डायरेक्शन में आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन जो बातें करी है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है ना, आपके जीवन में भी और आपके सफ़र में जो आपको मदद करेंगी। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं दोस्तों। आगे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, अलग अलग हमारे चैनल से, हमारे वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपसे डिस्कस करना, आपके वो कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं कमेंट्स लाइक करता हूँ, पिन करता हूँ। कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं तो उनको मैं थैंक्स भी बोलता हूँ कि धन्यवाद, आप अपना समय देते हैं मुझे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि आपके लिए कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश की जाए।
कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन लोग हमारे वीडियोस को इतना रिस्पांस नहीं दे रहे, लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए करें, ठीक है। बाकी आप अर्पित सिंघल की वीडियो देखते हैं जो कि कुछ काम की नहीं होती है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं जो कुछ काम की नहीं है, तो भी आप उसको लाइक करते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे वीडियोस को आप नहीं लाइक कर रहे, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। तो दोस्तों, ये थी सभी बातें, सभी चीज़ें हमने आपको बताई है। लेकिन दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि समय थोड़ा सा तो भी आपको इस समय में बदलाव दिख रहा होगा, इन चीज़ों में बदलाव दिख रहा होगा। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे कल्कि अवतार का, वो उनके साथ में खड़े हो रहे हैं, चीज़ें समाप्त तो हो रही है, ठीक है। कल्कि अवतार को एक डायरेक्शन मिल रहा है। लोगों को ये लग रहा था कि कल्कि अवतार अभी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत है दोस्तों। और कल्कि अवतार की शक्ति असीमित होंगी। जहाँ पे लोग थक जाएंगे, वहाँ से कल्कि अवतार अपना कार्य शुरू करेंगे दोस्तों। जहाँ पे लोगों की विचार शक्ति क्षीण हो जाएंगी, वहाँ से कल्कि अवतार विचार करना प्रारंभ करेंगे। तो ये होंगे हमारे कल्कि अवतार, क्योंकि वो इतनी त्रासदी से जाकर आगे बढ़े होंगे कि जिसको बयां करना असंभव है। और कल्कि अवतार की शक्ति असीमित होंगी, ठीक है। उनकी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा अलग होगी। उनके लिए समय सीमा जो है वो रुक सी जाएंगी दोस्तों, थम सी जाएंगी। ये होंगे हमारे कल्कि अवतार। उनके लिए 1 महीना 1 साल के बराबर होगा, ठीक है। और कल्कि अवतार एक अच्छे नियोजन करता होंगे। देखिए, इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ का नियोजन करते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको उसमें सक्सेस मिलता है। नियोजन का मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ। चलो, अभी इसके ऊपर जिक्र हुआ है तो बात भी कर लेते हैं कि नियोजन करने से क्या होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलती ही है। अगर आप किसी चीज़ का नियोजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। कि आप कितना काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप कब काम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किस तरह से आपका काम का नियोजन करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप किस नियोजन से आपके काम को कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन हमारे चैनल पे दी गई हर चीज़, हर बात में आपको थोड़ा सा अलग चीज़ें ज़रूर लग रही होंगी दोस्तों। देखिए, जो एक नॉर्मल यूट्यूबर होता है उससे कई ज़्यादा अलग बातें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देखते भी हैं और लेकिन लाइक नहीं करते। अभी व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे, लेकिन लोग लाइक नहीं करते। हमारे 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपको सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया। थोड़ा सा इसको समय ज़रूर लगा दोस्तों, लेकिन कुछ महीनों से हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। हमको वक्त नहीं मिलता है, हमारे दूसरे कार्य, थोड़ा दूसरा बिजनेस है हमारा, उसमें भी काम चल रहा है। तो आपसे मुझे बात करना अच्छा लगता है, आपसे डिस्कशन करना मुझे अच्छा लगता है। एक तरह से हम जैसे मित्र से अपनी वार्तालाप करते हैं, उसी तरह से मैं आपसे एक वार्तालाप करता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है दोस्तों। और ये चीज़ें मुझे एक अच्छी बातें मेरे ज़िंदगी में लाने के लिए और आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए मुझे प्रेरित करती है, ठीक है ना। तो मैं अगर किसी चीज़ को अगर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को पहले सीखता हूँ, फिर मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों, ताकि मैं जो चीज़ें बताऊँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए ज़रूरतमंद हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये बातें हैं।
और चैनल के ऊपर दोस्तों अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा आप कमेंट कर दिया करें, लाइक करें वीडियोस को, सजेशन करें आपको क्या चाहिए दोस्तों। यहाँ तक आपने देख लिया होगा तो आपका बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और चैनल, सब्सक्राइब और चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।